Namaskaram. After having seen a lot of code, and code in the Gallery app, let me introduce you animations in Android and how you can use them to improve the look and feel of your app. एनिमेशंस ऐड करने का सबसे बेसिक टूल जो हमारे पास अवेलेबल है वो है एनिमेटेड वेक्टर ड्रॉएबल. यू ऑल माइट बी फेमिलियर विद वेक्टर ड्रॉएबल्स. हमने जिस तरीके से ऐड न्यू वेक्टर एसेट के थ्रू हमारे ऐप के अंदर आइकन्स ऐड किए थे वो थे वेक्टर ड्रॉएबल्स. बट यू डिडंट नो कि आप इन्हें एनिमेट भी कर सकते हो. But how? You can use a free and easy to use tool named Shapeshifter. Shapeshifter के थ्रू आप SVGs को एनिमेट कर सकते हो. यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डेमोज हमारे पास अवेलेबल हैं, तो यू कैन एक्सप्लोर these डेमोज एंड लर्न हाउ दे वर्क. Also, there are some tutorials available on YouTube, so you can watch them and get handy to this tool. एनिमेटेड वेक्टर ड्राइवल वाली थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट वो जो पावर आपको देती है उसके थ्रू आप बहुत ही ब्यूटीफुल कस्टम एनिमेशंस बना सकते हो. Alternatively, if you want to add ready-made animations in your application, then you can use Lottie. Lottie is a library by Airbnb जो हमें lightweight JSON animations हमारे ऐप के अंदर इंक्लूड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है. जब आप वीडियोस एंड GIFs के थ्रू अपने ऐप के अंदर एनिमेशंस को इंक्लूड करोगे तो उनकी क्वालिटी भी लो होगी प्लस वो पावर कंज्यूमिंग होंगे. बट लोटी हमें लाइट वेट जेसन एनिमेशंस प्रोवाइड कराता है जो कि क्रिस्टल क्लियर होते हैं. हमारे पास ऑलरेडी कुछ रेडीमेड एनिमेशंस अवेलेबल हैं जिनको हम ब्राउज कर सकते हैं लोटी फाइल्स वेबसाइट के ऊपर. You can browse a lot of animations available on Lottie files which are created by their community, and then you can easily download the JSON file and add it to your app. आइकन्स को एनिमेट करने के लिए हमारे पास एक और टूल है नेम्ड लॉर्ड आइकन. लॉर्ड आइकन के ऊपर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं a lot of animated icons. एज सच लॉर्ड आइकन कोई लाइब्रेरी या API प्रोवाइड नहीं कराता जिसके थ्रू हम एनिमेशंस को अपने ऐप के अंदर ऐड करेंगे. इट्स जस्ट अ गैलरी फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड द एनिमेशंस एंड यहाँ से भी आपको जेसन ही डाउनलोड करनी पड़ेगी एंड देन ये जेसन्स हम हमारे ऐप के अंदर यूजिंग लोटी शो करवा सकते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ एनिमेशंस फ्रीली अवेलेबल एंड ट्रस्ट मी, these animations really make a difference. We won a hackathon just by creating a beautiful app by adding animated vector drawables to it. हमने एक स्मार्ट पोडियम एप्लीकेशन बनाया था जिसके थ्रू आप अपने क्लासरूम के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टर्न ऑन या ऑफ कर सकते हो. एंड यू माइट हैव आल्सो सीन द एनिमेशन आई एडेड टू JUEZ apps about section. Now how can you add Lottie animations to your app? सबसे पहले जो भी एनिमेशन आपको चाहिए उसकी JSON फाइल डाउनलोड कर लें एंड देन अपने लेआउट वाली फाइल के अंदर ये टैग आपको ऐड करना है. एंड इसके अलावा यू डिड नॉट राइट एनी सिंगल लाइन ऑफ कोड एंड एनिमेशन आपके ऐप के अंदर ऐड हो जाएगा. लॉटी एनिमेशन व्यू नाम का एक व्यू है जिसकी विड्थ और हाइट तो हमें देनी ही है, प्लस आपको एक रो रिसोर्स बताना पड़ेगा जो कि बताएगा कि कौन सा एनिमेशन यहाँ पे दिखाना है. देन लूप इक्वल टू ट्रू, ये इनफाइनाइटली लूप करता रहेगा एंड ऑटो प्ले ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा. नाउ लेट्स हैव अ डेमो ऑफ दिस. सबसे पहले अपने ग्रेडल के अंदर ये डिपेंडेंसी को ऐड कर दें. इसका लेटेस्ट वर्जन आपको लोटी के होम पेज पे मिल जाएगा. आफ्टर दैट या तो लोटी फाइल्स या फिर लॉर्ड आइकन से जो भी एनिमेशन आपको चाहिए उसकी JSON फाइल डाउनलोड कर लें एंड देन add it to the row folder of your resource directory. Head over to the layout file where you want to add the animation. वहां पे Lottie animation view ऐड कर दो. जो रिसोर्स आपने रो के अंदर ऐड किया है उसी की आईडी यहां पर दे दो एंड देन सिंपली रन योर ऐप. सो एज यू कैन सी मेरा ऐप रन हो गया है एंड हमने सक्सेसफुली एक Lottie एनिमेशन अपने ऐप के अंदर ऐड कर लिया. मेजॉरिटी ऑफ द एप्स जो आप बनाओगे उन सभी के अंदर नेटवर्क रिक्वेस्ट करने की नीड होगी. तो जब भी हम कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट करते हैं उस केस में हमें एक लोडिंग डायलॉग दिखाना पड़ता है या फिर एक्टिविटी के अंदर प्रोग्रेस बार दिखाना पड़ता है. बट हर बार इस चीज का कोड लिखना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंड अगर हमें थ्रू आउट द एप्लीकेशन इस तरीके का कुछ लोडिंग डायलॉग दिखाना है तो हर बार हम उसका लॉटी का कोड नहीं लिखेंगे. व्हाट वी कैन डू इज हम एक यूनिवर्सल लोडिंग का डायलॉग बना सकते हैं जिसे हम हमारे थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं. सो हम ये काम करेंगे यूजिंग द एप्लीकेशन क्लास. जिस तरीके से एक्टिविटी होती है उसी तरीके से हमारे पास एप्लीकेशन क्लास भी होती है. आपकी मेन एक्टिविटी ओपन होने से पहले एप्लीकेशन क्रिएट होती है. एप्लीकेशन वाली क्लास बनाना कंपलसरी नहीं है, एंड्रॉइड वो चीज बैकग्राउंड में हैंडल कर लेता है. बट इफ यू वांट योर ओन एप्लीकेशन क्लास देन यू कैन क्रिएट इट. आपको इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा एंड आप अपनी एप्लीकेशन वाली क्लास के अंदर वो काम कर सकते हो जो थ्रू आउट द एप्लीकेशन काम आता है, क्योंकि हम एप्लीकेशन वाली क्लास के ऑब्जेक्ट को थ्रू आउट द ऐप
रेफर कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन आपकी मेन एक्टिविटी से पहले क्रिएट होती है। सो कैसे बनाएंगे हम हमारी एप्लीकेशन वाली क्लास? सिंपल, यू कैन नेम इट वॉट एवर यू लाइक। मैंने इसको नाम दिया है माई ऐप। सो आपको एक नई क्लास बनानी है माई ऐप नाम की, एंड देन एक्सटेंड करना है एप्लीकेशन वाली क्लास को। इसका एक ऑन क्रिएट वाला मेथड है जहां पे आप अपने वेरिएबल्स वगैरह सेट कर सकते हो। देन सेकंड स्टेप, इसे मैनिफेस्ट में डिक्लेयर भी करना होगा। मैनिफेस्ट में हमारे पास एप्लीकेशन वाला टैग होता है, वहां पे सिंपली आपको ये नेम वाला एट्रीब्यूट सेट करना होगा, एंड नेम इक्वल टू जो भी क्लास आपने बनाई है उसका नाम। दैट्स इट। एंड इस एप्लीकेशन क्लास के रेफरेंस को आप पूरी एप्लीकेशन में एक्सेस कर सकते हो। कैसे? इट्स वेरी इजी। अपनी किसी भी एक्टिविटी के अंदर आप माय ऐप वाली क्लास, जो क्लास आपने बनाई थी, उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो, एंड देन गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को इस क्लास के अंदर कास्ट कर सकते हो। देन यूजिंग दिस रेफरेंस, आपने जो भी मेथड्स या फिर फील्ड्स बनाए थे माय ऐप वाली क्लास के अंदर, आप उन सभी को किसी भी एक्टिविटी से और किसी भी ऐप कंपोनेंट से एक्सेस कर सकते हो। लेट्स हैव अ डेमो ऑफ दिस। जो लोडिंग एनिमेशन अभी हमने यहाँ पे दिखाया था, लेट्स क्रिएट अ डायलॉग फॉर दिस, एंड देन हम इसे कॉल करेंगे वाया अवर एप्लीकेशन क्लास। फर्स्टली लेट्स क्रिएट अ लेआउट फॉर अवर लोडिंग डायलॉग। सो मैं नई लेआउट वाली फाइल बनाऊंगा। लेट्स नेम इट डायलॉग लोडिंग, एंड देन इसमें मैं अपना लोटी एनिमेशन व्यू ऐड कर दूंगा। हाइट मुझे चाहिए रैप कंटेंट। ऐप का नेम स्पेस नहीं है, सो यू कैन ऐड ऐप नेम स्पेस। कंस्ट्रेंट्स नहीं है, सो लेट्स गिव इट कंस्ट्रेंट्स। इससे ये सेंटर में आ जाएगा, एंड हमें इसके पेरेंट की विड्थ भी चाहिए रैप कंटेंट। ओके, सो हमारा लेआउट रेडी है। नाउ अब हम बनाएंगे एप्लीकेशन वाली क्लास। वो बनाने के लिए अपने डिफॉल्ट पैकेज पे जाओ, न्यू जावा क्लास, एंड इसे मैं नाम दे रहा हूं माय ऐप। क्लास बन चुकी है, एंड यहाँ पे आपको एक्सटेंड करना है एप्लीकेशन वाली क्लास को। मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करूंगा, पब्लिक वॉइड शो लोडिंग डायलॉग, जो कि लोडिंग डायलॉग को शो करवा देगा। एंड शो करने के लिए हम यूज करेंगे मटेरियल अलर्ट डायलॉग बिल्डर। कॉन्टेक्स्ट पास करना है तो आप दिस भी पास कर सकते हो, क्योंकि एप्लीकेशन वाली क्लास भी कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास से इनहेरिट करती है। देन सेट व्यू, सेट व्यू के अंदर आप सीधा लेआउट रिसोर्स वाली आईडी दे सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे इसके किसी भी व्यूज को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। तो मैं करूंगा सेट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट डायलॉग लोडिंग डॉट शो। परफेक्ट, मेथड हमारा रेडी है। एंड ऐसा ही हमें एक और बनाना है हाइड करने के लिए। अब हाइड करने के लिए हमारे पास इसका रेफरेंस होना चाहिए, सो मैं बनाऊंगा dialog is equal to, and let's create a field for this, public void hide loading dialog. And what I will do here is dialog dot dismiss, क्योंकि मैं हर बार नया डायलॉग क्रिएट करूंगा, सो आई कैन डायरेक्टली डिसमिस इट। एंड अब हम इस चीज का यूज थ्रू आउट द एप्लीकेशन कर सकते हैं। हमें बार बार ये काम करने की जरूरत नहीं है, हमें एक ही बार करने की जरूरत पड़ी इन द एप्लीकेशन क्लास, एंड हम इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। सपोज आई वांट टू यूज इट इन गैलरी एक्टिविटी, सो गैलरी एक्टिविटी के अंदर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। फर्स्टली आपको माई ऐप का रेफरेंस चाहिएगा, सो माई ऐप का ऑब्जेक्ट बनाओ। ऐप इज इक्वल टू माई ऐप के अंदर हमें कास्ट करना होगा गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को, एंड देन आप इससे अपने मेथड्स को एक्सेस कर सकते हो। And after 2 seconds, let me dismiss this dialog. So post delayed new runnable app dot hide loading dialog, and I want to do this after 2 seconds. एप्लीकेशन वाली क्लास बनाने के बाद इसे मैनिफेस्ट में ऐड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके बिना क्रैश आएगा। सो आपको यहाँ पे लिखना है नेम एंड जो आपने क्लास बनाई है वो। वन मोर थिंग, हम हमारे डायलॉग के अंदर मटेरियल वाली थीम यूज कर रहे हैं, सो उसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट पास नहीं कर सकते। सो मैं यहाँ पे
कॉन्टेक्स्ट एज अ पैरामीटर लूंगा एंड एक्टिविटी के अंदर इसे दिस के थ्रू पास कर दूंगा एंड लेट्स मेक दिस डिले एज 50 सेकेंड्स एंड रन आवर ऐप रन हो चुका है एंड लोडिंग डायलॉग विजिबल है जो कि 50 सेकेंड्स के बाद डिसमिस हो जाएगा। नाउ देयर आर क्वाइट इंप्रूवमेंट्स हियर। हम चाहें तो इसके कॉर्नर को थोड़ा सा और राउंड कर सकते हैं एंड इस वाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए आप इसकी हाइट एंड विड्थ को हार्ड कोड कर सकते हो। लेट्स डू इट। हमने पहले से एक कस्टम डायलॉग थीम बना रखी थी, सो लेट्स डुप्लीकेट दिस and I will do here loading dialog theme, custom shape 2, यहाँ पे हम 2 दे देते हैं and rounded चाहिए, I need 20 dp। loading dialog में let's make it 300 dp by 300 dp एंड जो थीम हमने बनाई थी उस थीम को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। एंड रन। मच बेटर नाउ। सो इस एप्लीकेशन वाली क्लास के और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ कॉमन टास्क जो कि हमारे थ्रू आउट द एप्लीकेशन काम आते हैं उन सभी के लिए हम इस एप्लीकेशन वाली क्लास का यूज कर सकते हैं। हम इसमें मेथड्स बना सकते हैं जैसे कि इज ऑफलाइन, इज लॉग्ड इन, गेट यूजर, शो या हाइड लोडिंग डायलॉग, एरर डायलॉग, ऑफलाइन रीट्राई डायलॉग। जो भी चीजें हमारे थ्रू आउट द एप्लीकेशन काम आती है हम उन सभी के लिए मेथड्स यहाँ पे बना सकते हैं एंड कहीं पे भी उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। We have come towards the end of this very long session. Let's wrap everything up. Firstly, we covered prerequisites जो कि हमारे गैलरी ऐप के लिए रिक्वायर्ड थे, लाइक डायलॉग्स, इमेजेस, एक्शन या फिर ऑप्शंस मेनू। देन हमने प्लानिंग करी कि हम कौन सी एपीआईज यूज करेंगे रैंडम इमेज के लिए, पैलेट फेच करने के लिए एंड लेबल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। देन हमने देखा कि इन सारी चीजों को एक साथ गैदर करके हम कैसे लिसनर्स एंड हेल्पर क्लास इंप्लीमेंट करेंगे जो कि हमें सारा काम करके देगी। देन एट लास्ट हमने गैलरी ऐप बना दिया। वी हैव आल्सो लर्नड अबाउट एप्लीकेशन क्लास। हम एप्लीकेशन वाली क्लास का यूज कर सकते हैं कॉमन टास्क करने के लिए जैसे कि लोडिंग डायलॉग, एरर डायलॉग, रीट्राई डायलॉग, ऑफलाइन है या नहीं, जो कि हमारे पूरे एप्लीकेशन के अंदर काम आ सकती है। देन वी सॉ एनिमेशंस जिनका यूज करके हम हमारे एप्लीकेशन की लुक एंड फील को इंप्रूव कर सकते हैं, लाइक एनिमेटेड वेक्टर ड्राइबल्स, शेप शिफ्टर का यूज करके हम इन्हें बना सकते हैं। हमने लॉटी लाइब्रेरी देखी जिसके थ्रू हम लाइट वेट जेसन एनिमेशन ऐड कर सकते हैं एंड लॉर्ड आइकन जहां पे बहुत सारे फ्री टू यूज एनिमेटेड आइकन्स अवेलेबल हैं जिन्हें हम लॉटी के थ्रू अपने ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप ये सेशन बहुत ही लर्निंग वाला रहा होगा आप सभी के लिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।